हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूँ सीमा शर्मा। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में, जो कि हम हमेशा करते हैं, बट आपको आज जानकारी मिलेगी कि वास्तु शास्त्र ही क्यों। वास्तु शास्त्र, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्शंस कौन कौन से हैं, इनकी की एनर्जीज क्या है, वास्तु का मीनिंग क्या है। वास्तु का मीनिंग होता है वास करना, जहां पर आप रह रहे हैं। वास्तु शास्त्र डिजाइन किया गया था मंदिरों के लिए। बहुत सारे मंदिर है जहां पर आप देखोगे कि वो वास्तु के अनुसार बनाए गए हैं, यानी आर्किटेक्ट, और उनके देवता थे विश्वकर्मा। तो वीडियो ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी अब तक आपको पता नहीं है कि वास्तुशास्त्र हम यूज़ क्यों करते हैं या फिर हम इसे इतनी महत्व क्यों देते हैं, तो आपको इस वीडियो में ज़रूर पता चल जाएगा। बेसिकली ये एक फाउंडेशन है। जब हम बनाते हैं कोई नया घर, बिल्डिंग, कोई शॉप बनाते हैं, तो आप जिस बेस की शुरुआत करते हैं उसे वास्तु कहते हैं। अब वास्तु यानी वास करना। मंदिरों में भगवान वास करते हैं, इसके लिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लगती है। इतना ज़्यादा हम मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। उसी तरह से हमारा घर भी पॉजिटिव रहे, हमें एक अच्छी फीलिंग मिले, हम यहाँ रहने वाले लोग हेल्दी रहे, इसके लिए वास्तु के हिसाब से घर भी बनाया गया। वास्तु में डायरेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सब डायरेक्शंस को इम्पोर्टेंट दी गई है, वो है नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये दो डायरेक्शन ऐसे हैं जिसे हम बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं वास्तुशास्त्र में। जहाँ नॉर्थ और ईस्ट दोनों आके मिलते हैं तो वो कॉर्नर जो बनता है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। एनर्जी मिल रही है, इसके लिए उसे नॉर्थ ईस्ट कहा गया। जब हम एक घर बनाते हैं तो दो दीवार जब एक दूसरे से मिलती है तो वो एक कॉर्नर होता है। वैसे तो साउथ और वेस्ट की एनर्जी जहां पर मिल रही है वो साउथ वेस्ट होता है। सेम गोज टू साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अभी में तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम नॉर्थ से। नॉर्थ यानी उत्तर। उत्तर के देवता है कुबेर। ईस्ट यानी कि पूर्व। पूर्व के देवता है सूर्य। दक्षिण के देवता है यम और पश्चिम के देवता है वरुण। अगर आपने कभी भी वास्तु पुरुष का फोटो देखा है, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, तो आप देखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर है और साउथ वेस्ट में उनका पैर। नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है उसे हम कहते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण के देवता है लॉर्ड शिव। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट पितरों का स्थान होता है, यानी नैऋत्य कोण। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को वायुव्य कोण कहते हैं, जैसे उनका नाम है, उनके देवता है वायु। जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है, बिलोंग करता है देवता ब्रह्मा को, ताओ के लिए है। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम सब डायरेक्शंस को देते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी डबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं वास्तु पुरुष की उनकी डायरेक्शंस कैसी होती है। नॉर्थ ईस्ट यानी उनका सर। अगर सोच लीजिए वहां पर कभी कोई कट आ जाए तो उसे नेगेटिव माना जाता है। मान लीजिए आपने अपने घर को 16 जोन में डिवाइड किया है। ये डिवाइड तब होता है जब हमें डोर का पता चलता है कि आपका डोर कौन से डायरेक्शन में है। जब डोर की डायरेक्शन हमें अच्छी तरीके से पता चल जाती है, तब हम अपने रूम को इन डायरेक्शंस को बराबर से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं, तभी ही हम आपको बता सकते हैं नॉर्थ ईस्ट आपकी कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, या साउथ ईस्ट कहाँ पर आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ आ रहा है और साउथ वेस्ट कहाँ आ रहा है। क्योंकि अगर कोई भी पार्ट उस वास्तु पुरुष का कटा हुआ होगा या बढ़ा हुआ होगा या कम होगा,
तो इसमें जिस तरह से उन्हें परेशानी होगी, हमें भी वही परेशानी हो सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि वास्तुशास्त्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि हमारा डोर किस तरह से होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में विंडो होना काफ़ी अच्छा होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गया हो और वास्तु को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है ये भी समझ में आ गया होगा, और डायरेक्शंस का इतना महत्व क्यों है ये भी ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के में, तब तक के लिए नमस्ते।